दोस्तों वैसे तो मैं इस मौजू पर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम कोई तामझाम वाली ना तो एडिटिंग करने वाले हैं, कोई फैंसी कट्स भी इसमें नहीं लगाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ सीधी बातें होंगी जिन पर हर मुसलमान को ठंडे दिमाग से गौर करने की जरूरत है। अगर आपके पास अपनी कौम की फिक्र के लिए थोड़ा सा भी वक्त है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं वो कड़वा सच उठाने वाला हूं जिससे हमारे घरों की नस्लें बर्बाद हो रही हैं। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे ऐसे जाहिल बैठ गए हैं जिनको दीन इस्लाम की जीरो नॉलेज है। दीन की बात तो छोड़ दीजिए, उन्हें दुनियावी तालीम का भी कहकरहा नहीं मालूम है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर लाखों मिलियंस की फॉलोइंग लेकर बैठ गए हैं और हमारी कौम को दीन सिखा रहे हैं। और अफसोस की बात जानते हैं क्या है? हमारी कौम का हाल आज ये हो चुका है कि दीन की बातें जिससे सीखनी चाहिए, यानी हमारे आलिमों से, मुफ्तियों से, उनसे नहीं सीखी जा रही हैं, बल्कि ऐसे रील बनाने वालों से सीख रहे हैं जो खुद जीरो नॉलेज रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो मुस्लिम लड़के लड़कियां आज कंटेंट बना रहे हैं वो हमारी आने वाली नस्लों को किस तरफ ले जा रहे हैं? रील पर टोपी पहनकर बैठ जाना और पीछे कोई इस्लामिक साउंड लगा देने से कोई आलिम नहीं बन जाता है। आज एक ऐसा ही नाम सोशल मीडिया पर जबरदस्त कंट्रोवर्सी में है, सूफियान त्यागी। एक तरफ ये बंदा मदरसों पर सवाल उठा रहा है, हमारे उलेमाओं को करप्ट बता रहा है, और दूसरी तरफ इसकी असलियत जानते हैं क्या है? आज इसी सच से पर्दा उठाना बेहद लाजमी हो गया है। चलिए सबसे पहले पूरा मामला आसान जुबान में आपको समझाते हैं कि ये पूरी बहस शुरू कहां से हुई है। सोशल मीडिया पर एक तथाकथित यानी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है सूफियान त्यागी। सच कहूं तो मैंने इस बंदे की एक भी वीडियो नहीं देखी थी, लेकिन जब से ये मामला मेरे सामने बार बार आया तो मैंने खुद इनके अकाउंट पर जाकर थोड़ी सी रिसर्च करी। जब मैंने इनके वीडियोस देखे तो मेरा सर दोस्तों शर्म से झुकने लगा। इनकी वीडियोस में कहीं पर ये जनाब गुटखा खा के थूकते हुए नजर आते हैं, कहीं गाली गुप्तार करते हैं, कहीं पर ये किसी लड़की की कमर में हाथ डालकर सरेआम नाचते हुए नजर आते हैं, तो कहीं पर गाड़ी लेकर खड़े हैं और खुद को बदमाश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पूरे पेज पर एक भी ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जिसे देखकर कोई ढंग का इंसान इनसे कुछ सीख सके। वहीं उल्टी सीधी फूहड़ और ड्रामेबाज वीडियो से इनका पूरा पेज भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों दुखती रग ये है कि इनके फॉलो करने वाले 90% लोग हमारी कौम के मुस्लिम नौजवान हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और आप तो जानते ही हैं कि आजकल का जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है वो अच्छी बातों को तो प्रमोट नहीं करता, लेकिन जो बुरी हैं, जो गाली गुप्तार से भरी है, उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और आप कोई भी अच्छी बात या फिर इल्म वाली या फिर तालीम की वीडियो डालेंगे तो आपको चंद हज़ार व्यूज़ के लिए तरसना पड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई बेहुदा या गाली गलौज का नाच गाने का वीडियो डालेंगे वो रातों रात आपको सोशल मीडिया का स्टार बना देगा। और जब इन बेहुदा वीडियो बनाने वालों को मिलियंस में फॉलोअर्स मिल जाते हैं तो इनके दिमाग में एक अजीब सा गुरूर पैदा हो जाता है, एक अहंकार आ जाता है। इन्हें ये लगता है कि अब तो हमारे पास पब्लिक पावर है, हम जो चाहेंगे वो बोलेंगे, भले ही दिमाग खाली हो। लेकिन फिर ये सोशल मीडिया पर आकर उन संगीन और संजीदा मुद्दों पर बोलना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में इन्हें खुद अलिफ बे भी नहीं पता होती है। अब इस बंदे ने एक नया पैतरा भी आजमाया। इसकी एक वीडियो सामने आई जिसमें ये अचानक बहुत बड़ा समाज सुधारक बनकर कह रहा है कि देखिए मैं तो खुद नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अब गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूं। सुनने में दोस्तों ये बहुत अच्छा लगता है, अच्छी नियत लगती है, लेकिन जरा ठहर जाइए। यहीं से सोशल मीडिया का वो काला धंधा शुरू होता है जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत कड़वी लगें, कुछ लोगों को मिर्ची भी लग सकती है। मैं यहाँ सोशल मीडिया के सभी क्रिएटर्स को एक कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वाकई जमीन पर रहकर बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर आप उन्हें चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो वो पैसा सही हकदार तक पहुंचता भी है। लेकिन इसी की आड़ में सोशल मीडिया पर हेल्प करने और चैरिटी के नाम पर जो QR कोड चिपकाने का नया धंधा शुरू हुआ है उसकी हकीकत बहुत खौफनाक है। ये एक ऐसा नया बिजनेस मॉडल बन चुका है जिसमें आपको जनता से इज्जत भी मिलती है, लोग दुआएं भी देते हैं और पर्दे के पीछे बहुत मोटा पैसा आप छाप भी लेते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई आप क्यों उंगली उठा रहे हो, आपका क्या हक बनता है? कोई अगर इसी बहाने किसी की गरीब की मदद कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है। मेरे दोस्तों जरा ठहर जाइए, बस यहीं पर तो सारा खेल शुरू होता है जिसे हम और आप समझ नहीं पाते हैं। आप जो पैसा अपने खून पसीने की कमाई से इन इन्फ्लुएंसर्स को भेजते हैं, क्या आपके पास कोई गारंटी है कि वो पैसा वाकई यतीम या बेसहारा तक पहुंच रहा है? अगर आपको वाकई अल्लाह की रजा के लिए सदका या फिर खैरात देना है तो सोशल मीडिया पर किसी अनजान रील बनाने वाले को पैसे भेजने की जरूरत क्या है? आप अपने घर से बाहर निकलिए, अपने कदमों को बाहर लेके जाइए, आस पड़ोस में देखिए, खुद अपने रिश्तेदारों, अपने मोहल्ले के लोगों को देखिए। यहाँ पर आपको सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बेचारे सफेद पोश हैं और परेशान हाल हैं
और इन्हें तंगहाली से गुजरना भी पड़ रहा है, लेकिन किसी के आगे ये मजबूरी के तहत हाथ नहीं फैला सकते। आप अपने हाथ से ले जाकर इन लोगों की मदद कीजिए। कम से कम आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि भाई आपका जो पैसा है, चाहे वो 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, वो सही जरूरतमंद तक पहुंच गया है। मैं खुद मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सालों से एक्टिव हूं और उस पर काम कर रहा हूं। इसके एल्गोरिदम और इसकी बहुत गहराई से समझता हूं। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है। कैमरे के सामने आपको दिखाया जाएगा कि एक इन्फ्लुएंसर ने किसी बीमार या फिर गरीब को हॉस्पिटल जाकर 1 लाख रुपए की मदद कर दी। बैकग्राउंड में रोने वाला म्यूजिक बज जाएगा, सैड वाला, आपके आंसू निकल आएंगे, लेकिन वो क्रिएटर ये कभी नहीं बताएगा कि उस 1 लाख रुपए की वीडियो को दिखाकर उसने जनता के क्यूआर कोड से 5 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया था। 1 लाख रुपए तो उसने दिखावे के तौर पर दे दिए, लेकिन बाकी के 4 लाख रुपए कहाँ गए? उसका कोई ब्यौरा, कोई ऑडिट रिपोर्ट सोशल मीडिया पर कभी डाली जाती है? नहीं डाली जाती। 1-2% ईमानदार लोगों को छोड़ दें तो बाकी सब इस पैसे को डकार ही जाते हैं। खैर, अब आते हैं सूफियान के असली मुद्दे पर। ये जनाब भी अब चंदे के दम पर स्कूल खोलने जा रहे हैं। आप इन्हें चंदा दीजिए ताकि स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर सकें। लेकिन जब आप इनकी प्रोफाइल को खंगालेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जनाब अपनी पेज पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का धड़ल्ले से प्रमोशन कर रहे हैं। यानी एक तरफ आप जुए और सट्टे का कौम के अंदर एक नया प्रमोशन डाल रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों की जेबें काट रहे हैं, उन्हें हराम की लत लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कौम के हमदर्द बनकर स्कूल खोलने का ढोंग कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि इन लोगों का जमीर आखिर अंदर से कैसा है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। ताजा मामला यह है कि स्कूल बनाने के आड़ में इन्होंने सीधे मदरसों पर सवाल खड़े कर दिए। इन्होंने बाकायदा वीडियो बनाकर देश के उलेमा इकराम पर उंगली उठाई है, उन्हें करप्ट और भ्रष्ट कहा है। इनका कहना है कि आज मदरसों का जो बुरा हाल है और मुस्लिम कौम की जो दुर्दशा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये मौलाना और मौलवी हैं। ये जनाब कार में बैठकर लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़कर ये सब बातें बोल रहे हैं। खुद को 2 लाइन ढंग से बोलनी तक नहीं आती, लेकिन जैसे ही इंस्टाग्राम पर नाच गाने से फॉलोअर्स मिलने शुरू हुए, इन्हें ये गुमान होने लगा है कि ये शरीयत और मदरसों पर फतवे जारी कर सकते हैं। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज सोशल मीडिया पर बहुत से मुस्लिम क्रिएटर्स के फॉलोअर्स तो मिलियंस में हैं, लेकिन उनका इल्म बिल्कुल सिफर है, यानी बिल्कुल जीरो है। मेरे ऐसे लोगों से गुजारिश है कि भैया, अगर आपको दीन की समझ नहीं है तो खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपने रील्स और लाइक्स के चक्कर में इस्लाम का नाम इस्तेमाल मत करो, इसे बदनाम मत करो। पहले ही कौम परेशान है। लेकिन इसमें सिर्फ इन क्रिएटर्स की दोस्तों गलती नहीं है। सबसे बड़े जिम्मेदार तो हम और आप जैसे लोग हैं। हम किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं? जो क्रिएटर जितनी गंदी गाली देकर कॉमेडी वीडियो बनाता है, हमारे मुस्लिम नौजवान उसे उतने ही सिर पर बिठा लेते हैं। आज हालत यह है कि कोई नाच गाना या फिर गाली देकर फेमस हो जाता है तो हमारी कौम के बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग उन्हें अपनी महफिलों और प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं, उन्हें नवाजते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। क्या ये हमारी वैचारिक कंगाली नहीं है? आप खुद सोचिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि जब आप रात को सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और आपके सामने कोई गाली गलौज या फिर नाच गाने की वीडियो आती है तो आप उसे बड़े चाव से पूरे 5 मिनट तक भी देख सकते हैं। लेकिन उसी बीच अगर किसी मुफ्ती साहब की या फिर किसी सच्चे आलिम की कोई इल्म और हिदायत से भरी रील आ जाए तो हम उसे ऊपर करने में, यानी स्क्रॉल करने में सेकंड भी नहीं लगाते हैं। ये कड़वी हकीकत है दोस्तों, आज के मुस्लिम नौजवानों की, हमारी कौम के नौजवानों की। सूफियान ने जो मदरसों और उलेमाओं पर उंगली उठाई है, उस पर पहले तो उसने माफी नहीं मांगी, लेकिन फिर बताया कि वो अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं कर पाया। मैंने अपनी इस वीडियो में जाहिल लफ्ज का इस्तेमाल भी उनके लिए किया। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जाहिल कोई गाली नहीं होती है दोस्तों। जाहिल का मतलब होता है जिसे उस चीज की तालीम या नॉलेज ना हो। अगर मुझे एसी या फिर लैपटॉप ठीक करना नहीं आता तो मैं मैकेनिकल फील्ड में जाहिल ही कहलाऊंगा। इसी तरह जिसे दीन का इल्म नहीं है वो दीन के मामले में जाहिल ही कहलाएगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर ये मदरसे और हमारे उलेमा ना होते तो आज हमें कुरान कौन पढ़ाता? हमारे बच्चों को दीन के बुनियादी बातें कौन सिखाता? हमारे निकाह कौन पढ़ाता? और हमारे मरने के बाद हमारे जनाजे की नमाज कौन पढ़ाता? जो लोग आज गाड़ियों में बैठकर मदरसों को बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं, क्या उनके पास इसका कोई जवाब है? सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर कीजिए दोस्तों, लेकिन अपनी आंखों और कान को खोलकर कीजिए। किसी भी ऐरे गहरे रील बनाने वाले को अपना मजहबी रहनुमा बिल्कुल मत बनाइए। अब फैसला मैं आप तमाम दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं कि आपको लगता है कि सोशल मीडिया के इन इन्फ्लुएंसर्स को हमारे मदरसों और आलिमों पर उंगली उठाने का कोई हक है? और क्या हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद नहीं कर देना चाहिए? आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। क्या लगता है आपको, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए या फिर ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है कि भाई दुनियावी चीजें और तालीमी चीजें या फिर शरई चीजें दोनों अलग हैं? फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।